कि हम देखते हैं कि जब भी हम कभी ऑटो रिक्शा, बस या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम लेते हैं, तो खास करके ऐसे इलाके जो कि थोड़े रूरल टाइप के इलाके हैं या फिर कम शहरी इलाके हैं, वहां पर हम ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे गाने बजते हैं जो कि शोभनीय नहीं होते, मतलब कि वो उनके द्व्यार्थ मीनिंग होते हैं, उनके डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते हैं वो। और कहीं ना कहीं उनको सुन करके ऐसा लगता है कि हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी माओ के साथ, कि उन गानों को सुन करके हमें बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता, महसूस नहीं होता। तो इसमें हम ये आज के डिस्कशन में हम ये समझेंगे कि उसमें हमारा क्या दायित्व है, उसमें कानून का क्या दायित्व है, उसमें जो संस्थाएं हैं जो इसके लिए लागू की गई हैं, जिनका काम है ऐसे गानों पर रोक लगाना, उनका क्या दायित्व है, और इसमें किस तरह से लीगल प्रोविजन रहे हैं, इसका समाज पे क्या असर पड़ता है, इसका देश पर क्या असर पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करना चाहेंगे रश्मि राजपूत जी से। इन्होंने एक हाल में एक इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है जो कि न्यूज़पेपर में भी छपा था। रश्मि राजपूत जी पेशे से एक पत्रकार हैं। तो और रश्मि राजपूत जी, थोड़ा सा अगर आप एक प्रकाश डालें कि समाज पर ऐसे गानों का क्या असर पड़ता है, तो शायद लोग समझ पाएंगे इसको और ब्रॉडली। एक्चुअली आपकी आवाज कट कट के आ रही है। रश्मि राजपूत जी, जो आज का विषय है उस पर समाज पर क्या असर पड़ता है, अगर उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। देखिए होता क्या है थोड़ी सी कि लगता जितना है कि भी कनेक्टिविटी इशू है भोजपुरी रश्मि सॉन्ग राजपूत अभी जी जितना के भी साथ। चल रहा है, तो सारे अभी हम फिलहाल सॉन्ग जो चलते है हैं वो शालिनी जी उसका के अर्थ पास। निकल रहा है। शालिनी इवन जी, आप अगर इस आप विषय पर थोड़ा प्रकाश उसका डालें अगर कि आप समाज रास्ते पर में और चलते देश हैं पर और और आसपास के लोग। भास्कर सर, रश्मि जी बोल रही हैं। जी हाँ जी रश्मि जी बोलिए। भास्कर सर, रश्मि जी बोल रही है। जी 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 जी, बोलिए रश्मि जी। जी रश्मि जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज जी वीरेंद्र जी, जैसा कि हम जी, लोग आपकी देख आवाज रहे आ हैं रही कि है हम हमको। लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी सॉन्ग का जो डबल मीनिंग का जो अर्थ निकल रहा है उस पे एक सेंस जी, तो एक सेंसर लगना चाहिए। तो ये हमेशा मतलब हमेशा हम लोग इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं कि जो भी गाना निकल रहा है एक सेंसर के तहत जो भी अश्लीलता उसमें आ रही है तो उन सारे को हटा देना चाहिए। उसके बाद जो है उसका अर्थ जायज रहे सामाजिक दृष्टिकोण से, उन सारे गानों का जो है मतलब ये फिर जो है सामाजिक में आना चाहिए। तो अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि सेंसर का जो भी एक्टिविटीज जो आप देख रहे हैं कि गाने का जो डबल मीनिंग गाने भी आराम से जो है निकल रहे हैं मार्केट में, और छोटे छोटे तबके के सिंगर जो है वो आराम से 10-12 हजार रुपए में कैसे तैयार फिर वो मार्केट में निकल जाते हैं। तो अगर समाज मतलब गानों से क्या हो कि कहीं ना कहीं अपने आगे शर्मिंदगी लज्जा महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि कहीं ना कहीं एक सेंसर का जो है इस पे ये होना चाहिए, रोक लगना चाहिए, ताकि वैसे ही ये हो जाए कि ये गाना मार्केट में नहीं आ सके। रश्मि जी की आवाज नहीं अब सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि वो नेटवर्क में नहीं है और सफर में है, तो जहाँ नेटवर्क पकड़ रहा है वहां तो बातचीत हो पा रही है, बाकी कट जा रहा है। तो मैं अगर रश्मि जी मेरी नहीं बात सुन रही है एक्चुअली तो मैं अभी मैं रुक गई हूँ। मेरी आवाज आ रही है अब? नहीं अभी बीच में आपकी आवाज कट गई थी। तो जी मुझे लगता है कि जहाँ से आपका नेटवर्क जहाँ से अच्छा हो, जहाँ से आप पहली मेरी बार बात आवाज कर रही थी वहाँ से अच्छी आवाज जी आ रही जी थी,
वहीं पे रुक जाएं जब तक कार्यक्रम हो रहा है, मेरा आपसे निवेदन है। जी 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 नहीं, जी एक्चुअली अब बोल। जी 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 मैं अभी रुकी हुई हूँ। जी तो एक्चुअली एक सेंसर का जो है ना वो काम होना चाहिए कि गाने को वहीं पे रोक दिया जाए। जिस समय ये गाने का एक लिरिक्स वगैरह जब भेजा जाता है तो वह जो भी शब्द का जो सटीक चयन होता है तो वहां पे अगर उस गाने का रोकथाम कर दिया जाएगा तो वो गाना मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट को इस पे जो है ये करना चाहिए। दूसरी बात, गाने के तहत अश्लीलता इस हद तक है कि अगर आप देखा जाए कि अगर आप फैमिलियर के साथ जा रहे हैं, कोई भी अगर आप साधारण अभी देख लीजिएगा कि एक दो दिन पहले सरस्वती पूजा की जब धूम मची हुई थी यहाँ पे, तो उस समय इन गानों की भी धूम मची हुई थी और इवन इन गानों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये एक बेहतर है कि अगर हम मार्केट में आने से पहले ही अगर उन गानों को रोक दें तो एक बेहतर मतलब जो होता है ये सामाजिक हित में जो है ये बहुत मतलब बेहतर करता है। तो सेंसर का जो है ना एक मतलब कार्य होना चाहिए कि ऐसे गानों को रोक दिया जाए। जी भास्कर सर। तो हम लोगों की यही कोशिश है कि हम लोग जो अब लगातार इस मुद्दे को ये उठा रहे हैं कि अश्लील जो भी गाने आ रहे हैं तो उस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। भास्कर सर, मुझे लग रहा है कि भास्कर सर के भी नेटवर्क में भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं, फिर सर जुड़ जाएंगे। हालांकि सर ही का काम है आज का संचालन का, और मुझे लगता है कि किसी का बहुत सही बात की है। जी सर बोलिए। मुझे लगता है कि बहुत सही बात की है रश्मि राजपूत जी ने कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि जहां पर कि जो सेंसर बोर्ड है वो नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिस पर कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इन गानों पर रोक नहीं लग पा रही है। इस पर उसके बाद हमारे साथ सबसे अभी संगीता गोवल जी जुड़ी हैं। हम उनका अभिनंदन करते बिल्कुल। हैं और उनको इस ग्रुप में शामिल करते हैं। आपका स्वागत है संगीता गोविल। जी धन्यवाद। संगीता गोविल जी पटना से हैं और ये स्कूल की डायरेक्टर हैं। और अभी फिलहाल हम जी मैं हम शालिनी जी के पास वापस चलेंगे और कुछ समझेंगे इनकी और कुछ भी जो जी जी मैम कुछ बोल रही थी, सुन लिया जाए मैम को। संगीता मैम। जी रश्मि राजपूत जी की बात से मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक सेंसर बोर्ड की बात है तो जब हमारा भोजपुरी है या और भी जो मगही है, इन सब में जो गाने बजते हैं तो इन सब में तो ऐसे ही वल्गैरिटी बनी रहती है। सबसे बड़ी चीज है कि आप ठीक है आप उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उसको सुनना चाहते हैं, उसमें कुछ लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है, जो लोग की शिक्षा से दूर हैं या जिन लोगों को बाकी कुछ इस तरह की का ज्ञान नहीं है, वे लोग जो है उसको सुनना चाहते हैं, जो कि हमारे बिहार में अक्सर देखा जाता है। तो लेकिन उसे बजाने का ऐसे सार्वजनिक जगह पर उसे बजाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि सार्वजनिक जगह पर, अब ठीक कह रही हैं ये कि सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, ये सब में देखिए तो सब जगह लाउड स्पीकर पर ये लोग उस तरह के गाने बजा देते हैं और सभी लोग माने हमारे जो वहां पर आने वाले लोग होते हैं, जन समूह होते हैं, उन सब में फिर उसका काफी असर पड़ता है। और जिसके चलते कि हम लोग लड़कियों को जो है थोड़ा अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है, वो स्वच्छंदता से इधर उधर नहीं जा सकती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
जी सर। भास्कर सर। आगे शालिनी जी। जी, मैं भी यही बात जी कहूंगी शालिनी जी, सबसे। बहुत सही आपने बोला, यही आपने बहुत सही बोला। और ये समस्या जो सबसे ज्यादा है वो हम जो देखते हैं कि वो बिहार के अंदर में, यूपी के अंदर में और हरियाणा के भी कुछ एरिया में ये समस्या काफी ज्यादा है, जिससे कि महिलाएं पंजाब काफी परेशान होती हैं। लगातार हमारे पास शिकायत आती है इस तरह की। में। जी अब मैं जी, शालिनी जहां जी से हम भी लोग थोड़ा समझना एक चाहूंगा कि इस पर समाज पर क्या असर पड़ता है। जी, जी मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां हम लोग एक तरफ बराबर का अधिकार मांग रहे हैं, वहां दूसरी तरफ हम लोग इस तरह की का माहौल पैदा कर रहे हैं कि निकलने में भी परेशानी है। हम अकेले निकल नहीं सकते हैं, हमारे लिए हमको सोचना पड़ता है कि ये इसको साथ ले ले, उसको साथ ले ले, क्या हमारे साथ होगा, ये सब सोच कर करके निकलना पड़ता है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। जी सर, मैं रश्मि जी की बात से वो करना जोड़ के बात करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि सेंसरशिप नहीं है, ये बहुत जरूरी है, सेंसरशिप होना चाहिए। मैम ने कहा कि सार्वजनिक जगह पे बजनी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो वो सेंसरशिप में कट जाने चाहिए, उसके बाद सार्वजनिक जगह पे उसकी बात करेंगे कि सार्वजनिक जगह पे नहीं बनने चाहिए। जब वो वहां पे कट जाएगा तो सार्वजनिक जगह पे आएगा ही नहीं। तीसरा सवाल आप जब पूछ रहे हैं कि समाज में क्या असर पड़ता है, तो सर जाहिर सी बात है, हमारे जैसे यूपी, बिहार और पंजाब के कुछ इलाकों में रहने वाले लड़के लड़कियां जब बाहर निकलते हैं और इस तरह के गाने बजते हैं, तो चलते चलते हम एकदम सहम से जाते हैं कि जब ये ऐसे गाने गा रहे हैं या सुना रहे हैं तो पता नहीं क्या इनके मन में चल रहा होगा। जैसे जब हम ऑटो में बैठते हैं या किसी बस में बैठते हैं, जब 2-4 सवारियां बच जाती हैं तो बस में भी कभी कभी ऐसे गाने बजा दिए जाते हैं। तो अब जब तक अपना घर ना आ जाए, अपना स्टेशन ना आ जाए कि हमें यहाँ उतरना है, तब तक जो है दिल धड़कता रहता है कि ये ऐसे गाने बजा रहे हैं जिसका कि मीनिंग बहुत खराब है, तो पता नहीं क्या होगा, ये क्या मेरे साथ करेंगे, इस तरह का होता है। तो मुझे लगता है कि सभी लड़कियों के साथ और सभी महिलाओं के साथ ये बात होती होगी, तो समाज में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जी सर। जी जी बिल्कुल शालिनी जी, आप बात बता रहे हैं, बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने बाहर किया है, एक रखा है कि जब तक हम घर न पहुंच जाएं तब तक हमारे मन में एक संशय सा रहता है कि जो सामने बाकी जो जेंट्स बैठे हैं, जो लोग व्यस्त लोग बैठे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये जो संशय की जो स्थिति है, ये एक अविश्वास और असुरक्षा पैदा करती है महिलाओं के बीच में। बिल्कुल। तो इस तरह की असुरक्षा तो सटनली है, और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये जो असुरक्षा की भावना है वो लीड करती है, ये जो असुरक्षा की भावना है वो लीड करती है कहीं ना कहीं उस वातावरण को जहां पर कि एक छेड़खानी का वातावरण पैदा होता है या फिर असुरक्षा का वातावरण पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज पर रोक लगाएं। तो इस तरह के बिल्कुल। गानों के पीछे क्या मंशा हो सकती है आपका? सुहानी जी, आपके क्या विचार हैं कि इस तरह के गाने बनाने के पीछे, उसको चलाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है लोगों की? और वो नॉर्मल गाने क्यों ना बना सकते हैं? क्यों द्विअर्थी मीनिंग के गाने, क्यों डबल मीनिंग के गाने ही उन लोग चूज करते हैं? आखिर रीजनल सॉन्ग्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो वहां पर इस तरह के गाने ज्यादा चलते हैं? सुहानी जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी सर। सॉरी सर, आपकी आवाज कट जी कट के आ रही बताइए। थी। सर आपकी आवाज जी कट कट के आ रही है, मैंने ये प्लीज एक पूछा बार फिर से। कि जी मैंने ये पूछा है आपसे, मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह है कि जो रीजनल सॉन्ग मेकर हैं, जो प्रादेशिक सॉन्ग मेकर हैं, वो इसी तरह के गानों में ज्यादा उनकी रुचि होती है, और जो नॉर्मल गाने होते हैं, जैसे आमतौर पर फिल्मों में गाने होते हैं, वो उस तरह के गाने नहीं बनाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? सर पहले तो मुझे लगता है कि उन लोगों को इन सब गानों मतलब उनको शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। वो शिक्षित कम होते हैं, इस वजह से उन्हें इस तरह के गाने में कई लोग रुचि रखते हैं और उनके गाने चलते हैं इसी वजह से। और इसीलिए वो लोग इस तरह के गाने बनाते हैं ताकि उन्हें टीआरपी मिले, और इसी वजह से वो लोग ये सब गाने बनाते हैं।
जब आप टीआरपी की बात करती हैं सुहानी जी, तो टीआरपी का मतलब होता है कि पब्लिक भी उन्हें देखना पसंद करती है। तो क्या हम ये मान के जी चले सर। कि जो पब्लिक है वो भी इस तरफ झुकाव रखती है? सॉरी सर। जब आप टीआरपी जब आप टीआरपी की बात करती हैं, जब आप उन गानों की पॉपुलैरिटी की बात करती हैं, तो ये जाहिर बात है कि जो पब्लिक है, अगर इन गानों की पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है तो ये जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक है वो भी ऐसे गानों को सुनना और सुनाना पसंद करती है। तो क्या हम ये मान के चले कि जो जी सर। पब्लिक है वो ऐसे गानों पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है, वो इस गानों को पसंद कर रही है, ऐसा मान के चलें? बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो शिक्षित नहीं है और उन्हें ये गाने, ऐसे गाने पसंद आते हैं। जैसे ऑटो में चलने वाले जो ऑटो ड्राइवर होते हैं, वो लोग इन सब गानों को चलाते हैं और वो उन्हें ये गाने पसंद भी आते हैं। तो ये लोग ज्यादातर इन गानों को देखते हैं। जी, ये सुहानी अच्छा कह रही हैं। हालांकि एक बात से मैं वो नहीं करती कि कम पढ़े लिखे लोग गाने नहीं बनाते हैं। ये नहीं कहा जा सकता। ये गाने विडंबना ये है कि हाँ, गाने तो पढ़े लिखे लोग बनाते हैं और विडंबना ये है कि मुंबई जैसे शहर में ये सारी चीजें होती हैं, चाहे वो इस तरह की फिल्में हों या इस तरह के गाने हैं। ये बम्बई जैसे जगह पे सोचिए कितने हाई फाई लोग रहते हैं, वैसी जगहों पे ये सारी चीजें बनती हैं। दरअसल ये चीजें सुनने वाले जो होते थे वो मजदूर वर्ग होता था, ठीक है, वो अपने परिवारों से दूर रहते थे और इस तरह के गानों में वो रुचि लेते थे। लेकिन वो धीरे धीरे ऑटो में बजने लगा और हमारे और आप तक भी पहुंचने लगा। और हमारे और आप जैसे लोग, मिडिल क्लास की लड़कियां और लड़के जो है, लड़कियां तो हर क्लास की ऐसी ही होती हैं कि वो शर्मीली होती हैं और इन सारी चीजों से घर में जाहिर सी बात है कि उन्हें पता नहीं होता है, परहेज होता है। और जब हम सड़क पे जाते हैं और इस तरह के गाने सुनने को मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे कदम सहमने लगते हैं, हम खुद सहमने लगते हैं कि अब हम क्या करें। तो इस बात को नहीं मैं मानती कि वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो गाने बनाते हैं। पढ़े लिखे लोग गाने बनाते हैं। हाँ, वो कम पढ़े लिखे लोग होते थे जो सुनते थे। सुनते हैं जो लोग, जो हमारे सुनते हैं बीच मैम। में जी जी, जी सोनी। जो सुनते हैं वो हाँ, अभी भी उन्हें जो ये सोचना चाहिए कि ये गाने सुनने चाहिए या नहीं सुनने चाहिए। जी, ये मैं भी यही कहना चाह रही थी कि सुहानी जी की ये बात सही है कि रश्मि जी, सुनने क्या आप वाले इस बात से अधिकतर कम सहमत पढ़े हैं लोग। कि ऐसे गाने बनाने वाले और ऐसे गाने सुनने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ किस्म के होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं? आपने किससे पूछा सर? क्या रश्मि जी तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है? आदर्श, क्या आप इस बात से? अच्छा, आदर्श, आदर्श माइक ओपन कर लो। फिर से माइक ऑफ हो गया। आदर्श, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये आप क्या आप इस नवयुवकों का बात से जो सहमत हैं कि ये जो गाने हैं वो कम पढ़े लिखे लोग बजाते हैं? जी 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 रश्मि जी बोलिए। मैं ये बता रही थी वीरेंद्र जी कि अभी तक जितने गानों का अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने गानों का एक पूरा डिटेल लिस्ट निकाला है पिछले 4 सालों पे कितने गाने का टीआरपी रहा, किन किन वाइड से एंटरटेनमेंट का ये अभी फिलहाल कितने का। आप देखिएगा कि ज्यादातर गाना आने वाले ऐसे नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ ही है, पढ़े लिखे लोग भी हैं। इवन दैट जो उनके फैंस फॉलोवर है, आप अभी अभी गाना देखिएगा तो कास्ट वाइज से होने लगा है। अगर पांडे जी का बेटा हो तो वो ब्राह्मण को अगर कोई टारगेट करके गाना डबल मीनिंग का बना रहा है तो तुरंत बबुआन का निकल जाता है, फिर उसके बाद फिर अलग जाति का निकल जाता है। तो ऐसे करके एक तो ये लोग हैं कि जाति वाइज भी टारगेट कर रहे हैं डबल मीनिंग का गाना निकाल के। तो आप इस हद तक है कि अगर आप देखेंगे कि इनका जो फैन फॉलोइंग है, अगर आप देखिएगा कि अगर कल खेसारी लाल यादव जी लाइव आके अगर बोल देंगे बात ये हो रहा है गाने का मतलब ये, तो ये जो है वो पवन सिंह के खिलाफ विरोध करने लगेंगे। फिर पवन सिंह के फैंस जितने फॉलोवर हैं वो अक्षरा सिंह के खिलाफ करने लगेंगे। तो इस तरह से टीआरपी के मतलब अनपढ़ ही नहीं है, पढ़े लिखे नवयुवकों का एक झुंड है
और ये इन गाने को जो है ना बहुत हद तक जो है टीआरपी और ये दे रहे हैं ये। और उसमें सबसे ज्यादा मिक्सअप जो अभी जो भ्रांति मतलब फैलाया जा रहा है कि अगर अब कास्ट वाइज भी टारगेटेड होने लग पे गाना निकालता है, तो अगर मान लीजिए आज पांडे जी का निकला है तो कब जी का निकल जाएगा, फिर यादव जी वाले कोई भगवान जी का निकाल देंगे। तो इस तरह से पूरा ज्यादा जो हुआ था, जब तक सेंसर शिप का इस पे कैची नहीं चलेगा तब तक जो है मार्केट में अगर गाना इस तरह से होगा। तो अभी हो क्या रहा है कि 10-12 हजार में आराम से कोई भी लोकल छाप गायक आके गाना निकाल देता है। और फैंस फॉलोअर्स जो इनके हैं, जो सो कॉल्ड आप उनको अनपढ़ में नहीं गिनती निकाल। मैं तो अभी देखी हूँ कि हम लोगों ने जब मतलब बहुत सारे जब गाना रिलीज होता है तो उस पे जाके अगर कहते हैं कि भाई आप ऐसे सब है, तो आप देखेंगे कि जो गाना निकाल रहे हैं वो एकदम शांत बैठे हुए रहेंगे। उनका जो एक फैंस फॉलोइंग का क्रेज है वही आके आपके साथ जो है मतलब ये लग जाएंगे। तो एक खास तबका जो है जिसका मानसिक मतलब एकदम आप कह सकते हैं कि वो है कि भाई इसी तरह से सोसाइटी को ये करना है। तो सबसे बड़ी बात भाई, जब गाना आए ही नहीं मार्केट में तो लोग को तो मौका मिलेगा ही नहीं। बार बार मुद्दे उठा भी रही हूँ कि सेंसर जो होना चाहिए, गाना निकलना ही नहीं चाहिए इस तरह का। मतलब गाना कोई भी गाना जो है 10-12 हजार में गाना निकाल के मार्केट में फुहरता का जो है वो बांधेगा। और सबसे बड़ी बात है क्या कि ऐसे में सिर्फ टेम्पो 99% अभी सरस्वती पूजा में अगर देखें हमारे पास जो वीडियो मतलब उपलब्ध है एटलीस्ट अभी जो है आप देखेंगे, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पे कोई कार्यक्रम हो, इंस्टीट्यूट हो या कहीं पे भी देखेंगे, कुछ अपवाद को छोड़कर हर जगह ऐसे गानों का बोलबाला है और कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ऐसे गानों को और आराम। तो जब तक भाई इस पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है ये मार्केट में खुलेआम चलता रहेगा। उसके अलावा है कि उससे भी अच्छे अच्छे मतलब गायिका हैं, गायक हैं, तो उनके गानों का उनका है क्या कि उनके फैंस फॉलोअर उस तरह के नहीं है, तो वो अच्छे गा भी रहे हैं, वो अपने भोजपुरी समाज को मतलब लग रहा है उनका नेटवर्क गड़बड़ा गया। बहुत अच्छा बोल रही थी रश्मि राजपूत जी, बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताई। बहुत अच्छा बोल रही थी लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं बताई कि क्या केवल कानून बना देने से ही इन गानों पर रोक लग जाएगी, या कानून के होने से ही इन गानों पर रोक लग जाएगी, या फिर हमें समाज में भी कुछ जागरूकता पैदा करनी होगी। क्या केवल कानून ही काफी हो जाएगा इस गानों पर रोक लगाने के लिए? जी, आपका मुझे इस तो पर लगता क्या है ख्याल है? कि आदर्श जी, आदर्श जी भी हाँ, काफी देर आदर्श से हमारे से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। हाँ, आदर्श। सर मैं बस ये कहना चाहूंगा कि केवल कानून के ऊपर कोई भी मुद्दा छोड़ना मैं आपसे आपका सही पर्सनल नहीं होगा, एक्सपीरियंस क्योंकि भी जानना कानून चाहूंगा। के पास और भी मुद्दे हैं और हम देखते हैं कि जो मुद्दे हैं जिन पर काम हो रहा है, जिन पर कानून कर रहा है, एक हद तक ही कर सकता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी है, जो सामाजिक लोग हैं समाज में हमारे साथ, जो हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि क्या गाना सही है, क्या सुनना सही है। तो जितनी जिम्मेदारी, जैसे कि मैम ने सेंसर की बात करी, तो सेंसर हिंदी जो एक इंडस्ट्री है, इस टाइम मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि वेब सीरीज अभी हिंदी में जितनी अभद्रता से बढ़ रहे हैं, उसको जब सेंसर बोर्ड पास कर दे रहा है तो ये तो फिर भी एल्बम के गाने हैं, ये इस पे सेंसर लगा के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि सेंसर हम मुंबई के काम पे लगा सकते हैं। जो ये छोटे छोटे शहरों में गलियों गलियों में जो छोटे छोटे स्टूडियो खुले हुए हैं और गली गली में जो एक नए नए सिंगर इस टाइम निकल के आ रहे हैं सामने, हम उन पे सेंसर बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि गाना बनाने वालों को भी सोचना पड़ेगा और गाना सुनने वालों को भी ये चीज सोचना पड़ेगा कि हम क्या सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। जो ये गाने बज रहे हैं केवल ऑटो तक सीमित नहीं है, ये फैमिली फंक्शन तक पहुंच चुके हैं, जहां पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची के बीच में वो गाने बजते हैं और सारे लोग उस पे डांस भी करते हैं। तो
एक फैमिलियर माहौल में भी स्त्री विरोधी गीत और दो अर्थी गीत जिस तरीके से फैलते जा रहा है, तो केवल इसका विरोध करके इस पर लगाम लगा पाना, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो जरूरी है कि अच्छा संगीत आने वाले समय में डेवलप हो भोजपुरी में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इस टाइम राजस्थानी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज और बाकी के लैंग्वेज में काम हो रहा है, कहीं ना कहीं भोजपुरी में काम नहीं हो रहा है, केवल फुहड़ता को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं भोजपुरी में, वो चीजें नहीं हो रही। तो मैं बस ये कहूंगा कि हमारा ये दायित्व है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये खुद सोचकर हम केवल अच्छी चीजों पर फोकस करें, अच्छी चीजों को सुने, क्योंकि संस्थागत सर ने स्टार्टिंग में कहा कि मतलब संस्थाओं का रोल, सर केवल संस्थाओं पर भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। संस्थाएं आज से लगभग 10 साल 15 साल से काम करते आ रही हैं भोजपुरी के लिए, जो भी जागरूक संस्थाएं हैं, इन चीजों पर व्यक्तिगत तौर पे काम होना जरूरी है कि तत्काल हम एक्शन लें, हम जहां भी बजते हुए सुने हम उसका विरोध करें। वो विरोध जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा काम करेगा, ना कि हम कहीं सुन रहे हैं और फिर उसके बाद उस पर एक हम लोगों की बातचीत हुई, बातचीत अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि व्यक्तिगत तौर पे तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जाए। जी, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर। यस। जी, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आगे बढ़ करके मैं संगीता गोविल जी तक पहुंचना चाहूंगा। वो पटना में रहती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें क्या कभी इस तरह की परेशानी हुई है, क्या उनका कभी कुछ ऐसा अनुभव रहा है? क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही थी शालिनी जी, शुरू में बात आपने उठाई थी कि जब हम ऑटो में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो जब तक कि हम घर न पहुंच जाएं तो ऐसे गाने बजने के बाद हमें एक परेशानी सी लगी रहती है, एक मन में एक डर सा बना रहता है और असुरक्षा की भावना आती है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ संगीता गोविल जी से कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ समाज में चल रहा है, और ऐसा सुनने वाले जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं? क्या इसमें वास्तव में अशिक्षा की वजह से ही ये चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम में आ रही हैं? ये मैं समझना चाहूंगा संगीता गोविल। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब मैंने स्कूल चलाना शुरू किया तो जी हर त्योहार हो, राष्ट्रीय पर्व हो या सरस्वती पूजा हो या कोई भी पर्व हो, बच्चे उस पर जिद करते थे कि मैम हम लोग कोई भी गाना बजा लेंगे, कोई भी फंक्शन हो तो उस पर हम ये गाना पर फंक्शन करेंगे। तो ये सब जो है यही हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। अगर हम आज यहाँ परमिशन दे देते हैं एक जी स्कूल चलाने के नाते, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आज हम स्कूल में ये चीज जी चलाते हैं तो ये चीज हम फिर समाज में भी फैलाते हैं। समाज में बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या गलत है क्या सही है। तो स्कूल से फिर जब मैंने रोक लगाया तो आज नहीं भी तो 12 साल 15 साल हो गए मुझे स्कूल चलाते हुए, तो मुझे लगता है कि अब हमारे स्कूल में उस तरह के गाने कभी नहीं बजते हैं। और जब भी बच्चों को कोई कार्यक्रम करना होता है तो वो उस तरह के गाने चुनते हैं जो कि हमारे सुनने में अच्छा लगे और बाकी सबके सामने वो गाया जा सके, उस पर डांस किया जा सके। तो ये शिक्षा का ही प्रभाव में मैं तो मानती हूँ कि उन लोगों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि हाँ हमारे किस तरह का गाना, ये गाना खराब है और इसमें क्या वल्गैरिटी है। अब सिंपल सी चीज है कि देखिए डीएवी स्कूल है चाहे कोई भी स्कूल है, वहां के बच्चे निकलते हैं 9th-10th के, तो हर तरह की गाली का प्रयोग करते हुए उनको सड़क पर देखा गया है। लेकिन क्यों? तो वो गाली का प्रयोग करते हैं एकदम इस तरह से जैसे लगता है कि वो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कर रहे हैं। तो ये उनकी जुबान पर बैठा हुआ है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है कि ये चीज गलत जी है और ये चीज सही है। शब्द को समझाना उनको हमारी जिम्मेदारी होती है। और हम जो समझ रहे हैं अच्छी चीज, खास करके कि स्कूल की जिम्मेदारी मुझे ज्यादा लगती है कि मैं इस चीज को बच्चों को समझा सकूं कि ये चीज गलत है और ये हमारे समाज को खराब कर रहा है। इस चीज को हमको समझना होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि आदर्श जी ने कहा कि
हमको पॉइंट टू पॉइंट हमको जा करके इस बात को लोगों को बताना होगा। तो ये मेरे ख्याल से सही बात है कि हम खुद से उसको रोक लगाएंगे तभी रोक लगेगा। जी। और जितने भी स्कूल का फंक्शन होता है मैं देखती हूँ सब में उस तरह के गाने पर लोग डांस सेट कर देते हैं, उसी तरह के गाने पर वो सारा फंक्शन करते हैं, लड़के लड़कियां अपना मस्ती करते हैं, लेकिन ये मस्ती नहीं ना हुई। तो एक दो स्कूल को मैंने इसके लिए कहा भी है, तो उन लोगों ने थोड़ा उस पर ध्यान दिया है, लेकिन अपनी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए वे लोग जो है नहीं करते हैं। उनको लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम कर करके हम बहुत अपने आप में पॉपुलर हो रहे हैं। तो सब जगह वही मतलब बात है आपके कि कहने का टीआरपी ये की बात मतलब है। जी। इसका मतलब ये है कि जब आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो लोकल पब्लिक है उस गाने को सुनती है, तभी तो गाना पॉपुलर होता है। अगर वो गाने को नहीं सुनेगी तो वो गाना पॉपुलर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो समाज में चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में उत्तेजना को भर दिया गया है, और वो उस उत्तेजना का परिणाम है कि लोग इस तरह के गानों को पसंद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें रश्मि जी, रश्मि राजपूत जी, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। शायद वो सुन नहीं पा रही हैं क्योंकि जी। उनकी पिक्चर भी एकदम स्टिल है। शालिनी जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगा कि अभी आप तो एक बड़े शहर में रहते हो, तो आपको क्या कभी इस तरह का कभी फेस करना पड़ा है? क्या बड़े शहरों में भी इस तरह की समस्याएं हैं जो कि आपने कभी फेस किया हो? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या फिर आपके किसी निकट लोगों ने इस तरह का कभी फेस किया हो? बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल मैं तो एकदम डायरेक्ट बड़े शहर में आने के बाद नहीं की हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि जहाँ से हम निकलते हैं और ऑटो गुज़रते हैं सामने से तो इस तरह के गाने बजते रहते हैं, और मैं उसे इमेजिन कर लेती हूँ क्योंकि मैं जब गोरखपुर में रहती थी तो इस तरह की चीज़ों से मैं खुद भी गुज़री थी। जब हम कॉलेज जाते थे तो होता था ऐसा कि ऑटो में ऐसा गाना बज रहा है और हम सब लड़कियाँ एकदम चुपचाप ऐसे सर नीचे किए हुए बैठे हुए हैं, शर्म लगती थी। तो ये हम जब गोरखपुर में रहते थे तब तो खुद का ये अनुभव है, लेकिन बड़े शहरों में आने के बाद ऐसा अनुभव नहीं रहा क्योंकि उसके बाद हमारे पास अपनी गाड़ियां रहीं, तो हम अपने गाड़ी से जाते थे, तो इस तरह का डायरेक्ट मेरा नहीं रहा। लेकिन लड़कियों के तो बहुत अनुभव रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे इस तरह की बातें आके बताते थे। और एकदम ऑटो में तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब मैं जॉब कर रही थी बरेली में, तो मैं एक जगह एक स्टॉपेज था जहाँ पे हम सभी टीचर इकट्ठा होते थे और वहां से जाते थे। तो एक मैं लाल साड़ी पहन के खड़ी थी और उसमें एक कॉलोनी के बाहर गेट पे कुछ एक पार्क में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। तो कई टीचर्स थी हालांकि, तो मैं लाल साड़ी पहनी थी और उसमें से जो है एक किनारे लड़का निकल के और पार्क के थोड़ा सा गेट पे आके लगा गाना गाने, लाल छड़ी मैदान खड़ी करके, है ना। तो आगे के गाना नहीं हम लोग सुन पाए, बस इतना ही सुने और सारे टीचर हम लोग थोड़ा और आगे चले गए, तब तक हमारी गाड़ी भी आ गई स्कूल की और हम लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं जो है बड़े शहरों में भी ये चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों में ही होती हैं, बड़े शहरों में भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। बरेली बहुत छोटा शहर नहीं है, लेकिन मेरा ऑटो वाला एक्सपीरियंस नहीं रहा, बहुत सारी लड़कियों का रहा है जो मेरे से इस तरह की बातें शेयर करती हैं। लेकिन आदर्श ने एक बात कही थी, उस पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसा कि आदर्श ने बहुत सुंदर बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इस तरह के गाने हमारे घर में शादियों में बजते हैं और वहां पे दादी दादा मम्मी पापा चाचा चाची सभी रहते हैं, उनके सामने वो गाना बजता है और उसपे सभी परिवार के लोग जो है उस गाने पे झूम उठते हैं, सारे लोग डांस करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस बात का विरोध करना चाहिए। और जब हम लड़कियां महिलाएं इस बात के लिए आवाज उठा रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें इस तरह के गाने सुनने अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम उस गानों पे शादियों में डांस क्यों करते हैं? वहां पे जो है इस गाने के लिए रोकना चाहिए। जहां से भी जो भी डीजे वहां से संचालित करता है उसको कहना चाहिए कि नहीं, ऐसे गाने पे हम नहीं नाचेंगे, तुम ये गाना बदल दो। या परिवार वालों से ही शादी ब्याह का जो भी होता है, रिसेप्शन होता है या शादी की रात होती है, यही 2 दिन में गाने चलते हैं या हल्दी मेहंदी होता है, तो उसमें क्यों नहीं हम अपने परिवार वालों से ही हम तो सब बात हर बात के लिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि क्यों ना ये बात हम अपने परिवार से शुरू करें। तो जब भी हल्दी हो मेहंदी हो, जो जिसमें भी
नाचने वाला कार्यक्रम होता है, उसमें क्यों नहीं हम अपने परिवार वालों के साथ बैठ के एक गाने की लिस्ट बना लें कि इन गानों पे हम डांस करेंगे, और ये गाना अगर आ गया, अश्लील गाना आ गया तो ठीक नहीं होगा, हम तो उस कार्यक्रम से हट जाएंगे। हम बहिष्कार नहीं करते हैं किसी चीज का, तो सिर्फ हम ये कहें कि हमें खराब लगता है और हम उस गाने को सुनकर सहम जाते हैं या डर जाते हैं और अपने घर पहुंचने तक जो है दिल धड़कता रहता है, तो इससे काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इसे हमें विरोध भी करना होगा इसका। जी सर। जी, ये फुहड़ता है, ये चीज हमको समाज को बतानी जरूरी है। जी बिल्कुल। ये वही बात मैम, यही बात जी मैं बार बार अभी फिर भी कहूंगी कि ये जी बात अपने घर से शुरू करना होगा कि जी आदर्श की बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पे विचार करने वाला है कि उन गानों पे हम नाचते हैं, झूमते हैं। ये तो हम सभी देख रहे हैं, ये बड़े शहरों चाहे छोटे शहरों, हम खुद ही अभी अपने भतीजे की शादी में थे तो देख रहे थे किस तरह के गाने बज रहे हैं और सभी लोग नाच रहे हैं। तो ये लिस्ट बनानी पड़ेगी कि हम किस गाने पे नाचेंगे, किस गाने पे नहीं नाचेंगे, और गाना होगा तो हम उस कार्यक्रम को छोड़ के चले आएंगे। ये करना होगा। जी सर। जी मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अभी मैं थोड़ी सी आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। ये इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो फिल्मों की का सेंसर हो या फिर जो भी हो, ये सारा जो सेंसर है वो एक एक्ट से प्रभावी होता है। उस एक्ट को कहते हैं सिनेमेटोग्राफी एक्ट। ये एक्ट 1952 का है। अब ये जो एक्ट है, ये जो 1952 का एक्ट है, अब आप जरा समझिए कि 1952 में किस तरह की फिल्में होती थी और किस तरह के चलचित्र हुआ करते थे, किस तरह के गाने हुआ करते थे, और उनकी शालीनता और अब की शालीनता, उस समय का स्टेज और अब का स्टेज, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय जो, अभी जो सोशल मीडिया है, अभी जो आपको जो भी पेन ड्राइव में आपके पास गाने आते हैं, यूट्यूब पर आपके पास गाने अवेलेबल हैं, आपके पास इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऐसे स्टेजेस हैं, ऐसे आपके पास प्लेसेस है जहां पर आपके गाने अवेलेबल हैं। तो वैसे केसेस में अब आप ये देख लीजिए कि इन गानों के साथ में आपको उस सिनेमेटोग्राफी एक्ट को भी बदलना होगा, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंदर में सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि गाना किसको कहते हैं या चलचित्र किसको कहते हैं। उनके हिसाब से कोई भी ऐसी मूवी या आपकी सेट ऑफ पिक्चर जो कि मूवमेंट में हो, जो कि मोशन में हो, जिसकी 15 सेकंड से ज्यादा है, बट उनके लिए जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट में जो सेंसर बोर्ड जिस पर एक्शन ले सकता है वो कोई मूवी होनी चाहिए। सेंसर बोर्ड की एक समस्या है कि सेंसर बोर्ड जो है वो किसी भी प्रॉपर केवल गाने के एल्बम पर या फिर किसी सोशल मीडिया के पोस्ट पर या फिर यूट्यूब के पोस्ट पर वो उस पर एक्शन ही ले सकता, उस पर उसके पास पावर ही वेस्टेड नहीं है। तो जब आपके पास पावर ही वेस्टेड नहीं होगा, जब सरकार उनको वो हथियार ही उपलब्ध नहीं कराएंगी जिससे कि वो ऐसे गानों पर रोक लगा सके, तो फिर वो काम करेंगे कैसे। अब ये सेंसर बोर्ड जो है वो कई जोन में बटे हुए हैं, जिसमें आपका बिहार झारखंड का एक अलग जोन है, जो कि जिसका जो बेंच है वो कलकत्ता में है। तो अब आप ये समझिए कि जो ये कलकत्ता का जो बेंच है वो किस तरह से काम कर पाता होगा, जब उनके अधिकारी भी जब इनको देख रहे होंगे, इन गानों को सुन रहे होंगे, जो डबल मीनिंग सॉन्ग है, जहां पर उनके खुद उनके परिवार वालों को, उनके घर की महिलाओं को या फिर खुद उनको परेशानी होती होगी, तो वो भी कुछ करने में असमर्थ है। मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर के, इस बात को लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें कि चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, और उन्होंने कहा था कि इस गाने को, इस तरह के गाने को रोक लगाने के लिए, इस तरह की वेब सीरीज को रोक लगाने के लिए हमें सेंसर बोर्ड को ज्यादा पावर देने होंगे। ये हमें सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो कि बहुत पुराना है हमारा 1955 का, उसको हमें बदलना पड़ेगा, लेकिन अभी तक इसमें कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि थोड़ा हमें इस विषय में भी सोचना होगा कि सेंसर बोर्ड को क्या और ज्यादा ताकत दे करके हम इस चीज को करवा सकते हैं, क्या इसके लिए हम एक लीगल फॉर्मेट में जा सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। संगीता मैम, मुझे लगता है आप बेहतर बताएंगी। लीगल एक्ट में तो हमको जाना चाहिए ही। लीगल जो हमारा ऊपर से अगर रहता है तो हम लोगों को भी
कार्य करने में सुविधा होती है, हम भी उस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी यही है कि सरकार का ये काम है, तो वो होते-होते कई साल लग जाएँगे। इस एक्ट को बदलने में या इसमें बदलाव लाने में कई साल लग जाएँगे। तब तक तो हमारे बीच में वो काम चलता रहेगा और उसकी संख्या बढ़ती रहेगी। तो क्यों नहीं हम लोग ज़मीनी से भी इस काम को शुरू करें और अपने एक्ट को तो चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो है बेस है हमारे पुराने समय के चलचित्र के हिसाब से, उनके गानों के हिसाब से उनका एक्ट बना हुआ है। तो आज के संदर्भ में, आज के जो हमारा वातावरण है, उसके अनुसार तो एक्ट में बदलाव आना चाहिए और हम लोगों को उसके लिए अपना एफर्ट लेना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए कि हाँ, कि किस तरह से हम लोग उसको बदल सकेंगे। तो वो हो जाने पर तब तो हम लोगों को बहुत आसानी होगी कि हम लोग अपने जगह पर से रह करके भी लोगों को उस एक्ट की जानकारी दे सकेंगे और बता सकेंगे कि सरकार से भी इस चीज का विरोध हो रहा है। तो हमारी सच्चाई प्रमाणित होती है। लेकिन अभी भी हम लोगों को जमीनी स्तर पर ये काम करना बाकी है, क्योंकि हमारे घर पर भी लड़कियां हैं, हमारे घर पर भी सदस्य हैं जो कि बाहर जाने से अभी भी उन लोगों को रोक लगानी पड़ती है। हम लोगों को रोक लगानी पड़ती है कि नहीं, तुम अकेले मत जाओ, रास्ते में कौन मिलेगा, क्या कहेगा, जी जी ये अच्छा जी नहीं लगता है। हम लोगों सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को खुद में शर्म आती है, उन लोगों को नहीं कोई जी फीलिंग होती है, जी लेकिन जी हम जी। लोगों को खुद उस देखिए, रास्ते एक से सवाल गुजरने में है जो, अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक सवाल आया है व्यूअर्स के हमारी तरफ से कि भोजपुरी या किसी भी भाषा शरण को रोकने के लिए आवश्यक है कि कुछ भाषियों का पलायन रोका जाए। हम एक साथ पलायनवादी और सुधारवादी नहीं हो सकते। क्या कहना है इस पर? इस पर मतलब मेरे कि मेरे इनके कहने विचार का अगर मतलब जानना है चाहिए, कि आशुतोष, ये आशुतोष जी का है ये सवाल। तो पलायन रोकने से जी हम जी क्या अब इसकी वल्गैरिटी को, इसके भाषा की के क्षरण को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। ये नहीं, तो इनका ये सवाल है, भारतवर्ष इनका का सवाल ठीक से फ्रेम जी नहीं हुआ। मैं इनका सवाल इम्पोर्टेंट है, इनका सवाल ठीक से फ्रेम नहीं हो पाया। मैं इसको फ्रेम करता हूँ कि जैसे कि कोई भी भाषा है, हम अपनी भाषा को छोड़ करके या तो इंग्लिश अपना ले रहे हैं या फिर खड़ी बोली हिंदी अपना ले रहे हैं, उस भाषा अच्छा को हम हाँ भूल जा रहे हैं। तो उस भाषा का जो पलायन है, उस भाषा से जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो पलायन हो गया, उस पलायन को भी को अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये सुधार नहीं हो पाएगा। इनका ये कहने का तात्पर्य है, मतलब इनका शायद कहने का मतलब है कि उस शायद ये भाषा सही कह को रहा है का जी। जो लोग अच्छे से यूज कर सकते थे, उन लोग अब अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं और वो लोग तो पलायन कर गए, अब उसका मिसयूज हो रहा है। सही बात है, जी उसका आकर्षण बढ़ाने के लिए वो लोग उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उस तरह के गानों का इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल से। लेकिन ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें भी उस भाषा में भी बहुत अच्छे अच्छे शब्द और बहुत अच्छी अच्छी बातें उस भाषा में भी, हम लोग तो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, तो हम लोगों ने उस भाषा में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी है और शब्द उसमें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करके और केवल उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम लोग वल्गैरिटी को अपनाते हैं, और जो भी लोग हैं उस प्रदेश के वे लोग ही अधिकतर उसकी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोगों को आप ठीक है, आप सुधारवादी हो गए हैं, आप सुधार गए हैं, आपने उस भाषा को छोड़ दिया है, लेकिन अब फिर से उस भाषा को गिराने का काम तो न करें। भास्कर जी आपका। जी सर। ये मेरी आवाज क्या आप लोगों तक पहुंच पा रही है? जी सर।
जी, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? रश्मि जी आप क्या सुन रही हैं? शालिनी जी आप क्या सुन रही हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं हम सब। जी, रश्मि जी आपका क्या विचार है कि इस पर जो अभी मैंने आपको संवैधानिक चीजें बताई, अभी एक हमारे एक सज्जन ने, तिवारी जी ने एक कमेंट भी किया, तो आपका क्या विचार है कि इसमें और आगे हम लोग किस तरह से बढ़ सकते हैं? क्या अगर इस पर एक कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, कुछ ऐसा एक इस मैटर को न्यायालय में लेकर के जाया जाए, तो न्यायालय अगर इस पर कोई कंटेंट देती है, कोई कमेंट करती है, तो इसका क्या असर पड़ेगा समाज पर? रश्मि जी शायद नेटवर्क में नहीं है। शाली जी क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? हाँ, लेकिन इसका जवाब हमें लगता सुन है पा कि रही हैं तो रश्मि जी, क्या आप इस पर कमेंट करें? सर सवाल अपने दोहरा दीजिए। मुझे लग रहा था कि जब एक्ट की बात हो रही है तो काफी इस पे काम किया है रश्मि जी ने, लेखक भी लिखा है, तो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा अच्छा जवाब दे पाती। आप सवाल दोहरा दीजिए। जी, मेरा 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 सवाल ये था कि अगर इसमें मैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें एक्ट के अंदर में, सिनेमेटोग्राफिक एक्ट जो है उसके अंदर में जो सेंसर बोर्ड है, जो हमारे हर जोन में बैठा हुआ है, उसको पावर्स ही नहीं है। तो अगर हम क्या, अगर एक लीगल कोई कार्रवाई ऐसे करें और अगर कोई कोर्ट अगर कोई कमेंट देता है और अगर कुछ कहता है कि हाँ हम इसको टेकअप कर सकते हैं और इसमें और ज्यादा पावर दी जा सकती है जो सेंसर बोर्ड है, तो क्या इसका आपको लगता है इस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा समाज का और इस तरह के गाने बनने बंद होंगे, अगर उनको उनको भी एक सर्टिफिकेशन का प्रोविजन हो उस एक्ट के अंदर में? जी, क्यों नहीं। किसी भी बात के लिए आप देख लीजिए, जिन फिल्मों के लिए सेंसरशिप काम करता है, उस पे जो भी आपत्तिजनक सीन होते हैं उसे काट दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यह असरदार होगा। जी सर। जी आदर्श जी आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? आदर्श माइक म्यूट है आदर्श। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हेलो। हाँ आदर्श, आवाज आ रही है, बोलो। हेलो। जी आपकी आवाज आपकी आवाज आ रही है केवल आदर्श जी। हेलो। हाँ आदर्श, आवाज आ रही है, बोलो। अच्छा अच्छा। तो केवल एक्ट, अगर बदलाव भी आते हैं एक्ट में, तो किस तरीके से आएंगे ये अभी कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि काफी कुछ बदला है। हम बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं, अब एक्ट जो भी आएगा वो फिल्मों पर आता है। आपत्तिजनक जो भी उसमें तस्वीरें रहती हैं या फिर जो भी छोटा फुटेज होता है उसको काट के हटा दिया जाता है। लेकिन वहां वो चीज जो है बिल्कुल सीधे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती है। अब गानों में क्या है कि वो दो अर्थी गाने हैं, तो अब दो अर्थी गानों को इस तरीके से कहना कि कोई एक्ट के थ्रू केवल एक एक्ट लगा देने से वो चीजें हट जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कुछ होगा। तो इस पे केवल किसी एक्ट पे या फिर केवल सेंसर बोर्ड पे हम लोग ना हो करके, अगर जमीनी स्तर पे, जैसा कि संगीता मैम ने कहा कि जमीनी स्तर पे काम करना जरूरी है, और खुद समाज में निकल करके ये चीज लोगों को बताना जरूरी है कि आप क्या सही सुन रहे हैं और क्या गलत सुन रहे हैं। जो लोग गंदे गाने गा रहे हैं, दो अर्थी गाने, स्त्री विरोधी गीत गा रहे हैं, कलाकार तो मैं नहीं कहूंगा, वो खेसारी लाल यादव हुए या पवन सिंह हुए, मैं कलाकार में बिल्कुल भी इन लोगों की गिनती नहीं करता हूं। तो इस तरीके के जो भी लोग हैं, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये लोग कलाकार नहीं हैं। और जो अपनी मातृभाषा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है, वो केवल अपनी लोकप्रियता का है और किसी का नहीं है।
तो इन लोगों को सुनना छोड़ना होगा हमें, और ये केवल हम कर सकते हैं। अगर हम लोग उनको सुनना छोड़ते हैं, उन्हें देखना छोड़ते हैं, तब जाकर के एक बदलाव आएगा कि जब उन्हें टीआरपी नहीं मिलेगी, उन्हें वो लोकप्रियता जिसके पीछे वो धड़ाधड़ गाने बनाए जा रहे हैं, वो चीजें जब नहीं मिलेंगी तो थोड़ा बदलाव आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बहुत जरूरी है कि जो नए कलाकार हैं, पुराने जो चीजें हो रही हैं उसको हम लोग कितना भी धोएंगे वो चीजें नहीं धुलने वाली हैं। तो जो नए कलाकार अभी उभर के आ रहे हैं, हम उनके बीच में जाएं और उनको ये चीज बताएं कि लोकप्रियता और सस्ती लोकप्रियता में क्या अंतर है, और वहां से वापस से काम करना शुरू करें, ताकि जब जो ऑडियंस जो है वो जो नहीं समझ पा रही है कि अश्लील गीत और अश्लील गीत के बीच का अंतर, वो जब इस नए कलाकार के तरफ बढ़ेगी और अच्छे गीतों के तरफ बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी चीजें उनको समझ में आनी शुरू होंगी कि अब तक जो हम सुन रहे थे वो साफ सुथरी नहीं थी, और अब जो हम सुन रहे हैं उसमें और उस पहली वाले में कितना अंतर है। आशुतोष जी ने अभी जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है कि भाषा का पलायन, जो भोजपुरी क्षेत्र से या फिर किसी भी क्षेत्र से जो लोग जा करके दूसरे जगह पे बसते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा को छोड़ते जा रहे हैं। जो भोजपुरी भाषा है वो हमारे पूर्वांचल की भी भाषा है, हमारे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भी वो भाषा है, वो केवल पश्चिमी बिहार की भाषा नहीं है। लेकिन आदर्श का नेटवर्क लग रहा है गड़बड़ है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं भास्कर जी। बहुत बढ़िया बोल रहे थे आदर्श, उन्होंने अपनी बातों को बहुत अच्छे शब्दों में भी पुरोया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम टीआरपी की बात करते हैं, जैसा कि रश्मि राजपूत जी ने भी बोला और संगीता गोविल जी ने भी बोला, कि जब हम टीआरपी की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि वो गाने लोगों के बीच हैं, इसका मतलब है कि गाने जो है वो पसंद किए जा रहे हैं लोगों के जा रहे हैं, बिल्कुल। तो उस केस के अंदर में जब लोग उन गानों को पसंद कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझना होगा कि वहाँ की जो पब्लिक है उनकी क्या मानसिकता है। तो क्या आपको नहीं लगता, मेरा सवाल आप सबों से है कि क्या आपको नहीं लगता कि जब तक हमें हथियार नहीं दिया जाएगा, जब तक सेंसर बोर्ड को ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोई अगर इस तरह का गाना सुने देखें तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक हम जैसे लोग जो कि सेंसर बोर्ड तक अपनी बातों को, ऐसे गाने सुनने पर, चाहे मैं हूं, चाहे शालिनी जी हो, चाहे संगीता जी हो, चाहे वो रश्मि राजपूत हो, बाकी जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम लोग एक्टिविस्ट हैं, उन तक हम अपनी बातों को कम से कम पहुंचाए तो सही। यहाँ पर ये गाने बज रहे हैं, इसने प्रोड्यूस किया है, ये कैसेट आ रहा है, ये दिख रहा है। अगर उनको पावर ही नहीं होगा तो हम पहुंचा करके भी हम क्या कर लेंगे? हमें एक फोरम तो मिले जहां तक हम इस बातों को पहुंचाएं, ताकि हम उन गानों पर रोक लगा सके, हिट कर सके। ठीक है, एक पब्लिक जो है वो जनरल कंसेंसस में नहीं है, पब्लिक जो है वो इन गानों को पसंद कर रही है, या फिर ये गाने चल रहे हैं, टीआरपी उनको मिल रही है। लेकिन उस केस में भी अगर हम अपनी अपनी बातों को पहुंचा सकें उस सेंसर बोर्ड तक, और सेंसर बोर्ड की ये पावर हो कि हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे शिकायतों पर कार्रवाई कर सके, तो कहीं ना कहीं एक समाज में बदलाव आ सकता है, जैसे कि और भी चीजों में आया है पहले भी। आप लोगों का इसमें क्या विचार है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सही है। हाँ, बदलाव तो आएगा ही। सही है, बदलाव। कोई भी क्राइम, कोई भी गलत बात रोकने के लिए कहीं ना कहीं कानून सहायक तो होता ही है। तो अगर कोई भी इस तरह का वो बनेगा कि सेंसर बोर्ड में काटने की बात कही जाएगी, और हमारे जैसे और आप जैसे लोगों को इसके लिए कोई भी एक आइडियाज दे दी जाए कि ऐसे किया जाए, एक फॉर्मेट बना दिया जाए कि आप सुने और जाने तो इस तरह एक्शन लें, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है इस पे रोकथाम लगेगा। संगीता मैम आप बोल रहे थे, मैंने मान लिया कि जी 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 संगीता मैम बोल रही थी आप। उनका कनेक्शन लगता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैंने मान लिया कि लोगों के बीच में ये है कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, बट ये भी हम माने कि ऐसे लोग भी हैं जो उसको नापसंद कर रहे हैं। तो जो नापसंद कर रहे हैं, अगर नापसंदगी जो है वो कानून का दायरा हो, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा तेजी से और ज्यादा सशक्त होकर के उभरेगा।
बिल्कुल। नापसंदगी, और फिर धीरे धीरे लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि ये गाने कैसे समाज को और उत्तेजित बना रहे हैं, और जो दूसरे क्राइम हैं, जो यौन हिंसा के क्राइम है, जो और जो भी हिंसा के क्राइम है, उन गानों की वजह से इन गानों का भी एक रोल है समाज में उत्तेजना बढ़ाने का। जी अभी तो बिल्कुल। हमारे पास कानून कोई स्टेज नहीं है, कहीं कोई न कहीं फोरम नहीं भास्कर है। जी, कहीं न कहीं कानून के बाद ये गाने छट के आएंगे। जी, लोग उस पर रिसर्च करेंगे, लोग उस पर एक डेटा बनाएंगे कि किसने किसने इस तरह के गाने निकाले, फिर उस पर कोई जी बात होगी। अभी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जी। जब बार बार बात हो रही है भास्कर जी टीआरपी की, तो जाहिर सी बात है कि जो बना रहा है वो तो चाहेगा कि हमें टीआरपी मिले, लेकिन वो उनकी टीआरपी बढ़ा कौन रहा है? जो टीआरपी बढ़ा रहा है वो हम लोग ही ना है, हमारे जैसे लोग ही है ना, सुन के ही तो टीआरपी बढ़ा रहे हैं, टीवी देख के, उनके सीरियल देख के ही तो टीआरपी बढ़ाते हैं। तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमें उनकी टीआरपी बढ़ाते हैं और हमें उनकी टीआरपी पे बात करते हैं। बुराई नहीं है, बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्यों ना हम उसी पे रोक लगा दें जिसके लिए वो बनाते हैं अपने नाम के लिए, टीआरपी के लिए, पैसे के लिए। तो उसी पे पहले ही हम क्यों ना रोक लगा दें कि हम उसे देखें ही नहीं। आप जब कहते हैं, अभी कह रहे थे आपकी कुछ लोग ये भी हैं कि जिन्हें पसंद नहीं होता है इस तरह का, जाहिर सी बात है, तभी तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं इन सारी चीजों पे बात करने के लिए कि नहीं पसंद है, सबको पसंद नहीं आता है, इस तरह का गाना सबको पसंद नहीं आता है। वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, हालांकि संख्या उनकी करोड़ों में है। अभी मैं कुछ पढ़ रही थी तो देख रही थी कि करोड़ों में संख्या है, कि फिल्म देखने वालों की 500 करोड़ है तो गाने सुनने वालों की 200 करोड़ है। तो इस तरह करके उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसे रोकने के लिए हमें खुद सोचना होगा, अपने घर से, अपने आस पड़ोस से और अपने समाज से जो है ये सारी चीजें निकालनी होंगी, और एक अच्छा माहौल हम लोग को खुद ही क्रिएट करना होगा। आप जैसा कि हेल्पिंग ह्यूमन में जिस तरह आप काम करते हैं, मैं लगातार देख रही हूँ, उसमें मुझे लगता है कि आपको इस बात को उठाना चाहिए, और शायद आप उठाएंगे भी, इसलिए हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। तो जब ऐसी संस्थाओं को इन सारी चीजों के लिए इजाजत मिलने लगेगी, परमिशन मिलने लगेगा कि हाँ आप इस पे ऐतराज कर सकते हैं या कोई कानून बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में सुधार जरूर आएगा। संगीता मैम, आप नेटवर्क से बाहर चली गई थी। जी, अभी तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम जी। जी, एक सवाल आ रहा है भास्कर जी, उस पर कुछ बोलेंगे? जी सर, सवाल पढ़ूं क्या मैं? आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है भास्कर सर का भी नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है। जी आप पढ़िए, आप पढ़िए शाली जी, सवाल आप पढ़े जी। एक दोस्त है, उनका सवाल है, मेरा सवाल ये है कि सेंसर के कंट्रोल में फ्यूचर मूवी है, उसके बाद उसके बावजूद कोर्ट ने हनी सिंह के नॉनवेज गानों पर रोक लगाई क्या? कोर्ट या कानून क्यों भोजपुरी या अन्य इलाके का या भाषा में बनने वाले फूहड़ गाने और डबल मीनिंग गाने क्यों नहीं रोक रहे हैं? समझ जैसा कि मैंने अभी बताया, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, चारू शर्मा जी, अभी अगर आपने नहीं देखा हो तो आप पीछे जाकर के देखें कि जो सिनेमा है, सिनेमा पर इनकी पहुंच है, इन पर इनकी पहुंच लिरिक पर या गाने पर नहीं है। जो सिर्फ गाने हैं, जो 15 सेकंड या फिर उससे ज्यादा के जो गाने हैं, उस पर भी उनकी रोक नहीं है। इनकी रोक सिर्फ सिनेमा तक है। उन्हीं को ये सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, उसको सर्टिफिकेशन का प्रोविजन ही नहीं है एल्बम को, क्योंकि ये 1955 से ये चलता चला आ रहा है। उसके बाद इस एक्ट में बदलाव नहीं हुआ, उस समय एल्बम ही नहीं हुआ करते थे। जी बिल्कुल। परेशानी ये है कि उस समय एल्बम ही नहीं क्या हुआ करते थे, उस समय का फॉर्मेट ही कुछ और था, और उसी फॉर्मेट पर हम अभी तक चल रहे हैं। तो ये निहायत जरूरी है कि फॉर्मेट को चेंज किया जाए। जी जी, ये 90 की बात है, ये 90 के दशक की बात है, जब ये एल्बम आने शुरू हुए। पहले जगजीत सिंह के आए और अच्छे अच्छे गजल के एल्बम आए, फिर धीरे धीरे इन लोगों के भी एल्बम आ गए, जो कि फुहड़ गाने, दुअर्थी गाने हैं, डबल मीनिंग के सॉन्ग है। लेकिन इस एक्ट ने अपने आप को नहीं बदला। तो जो भी चीज समय से नहीं बदलती है, वो तो या तो खत्म हो जाती है, या तो कम से कम उसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए ये वजह है कि किसी भी गाने पर रोक नहीं लग पा रही है। जी
जी बिल्कुल। बीच में रश्मि जी एक बात बहुत अच्छी कह रही थी कि फूहड़ दो अर्थी गाने के साथ साथ जो है जातिवाद पे भी, कि शुक्ला जी पे गाना हुआ तो फिर मिश्रा जी पे, फिर तिवारी जी पे गाना होने लगता है। साथ ही में राष्ट्रवाद पे भी गाना होता है। आप पिछले दौरान आप देखे होंगे कि कुछ गाने इस तरह भी आए थे राष्ट्रवाद पे, बहुत ही गंदे गाने थे वो। तो हालांकि वो रश्मि जी है नहीं इस समय, नेटवर्क उनका गड़बड़ है। तो ये भी देखने वाली बात है कि सिर्फ डबल मीनिंग औरतों के तन को लेकर ही नहीं है, राष्ट्रवाद और जातपात में भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों वो गाना शायद सभी ने सुना होगा कि ये 1 साल पुरानी बात है, जो ना बोले श्री राम उसको भेजो कब्रिस्तान। ये पिछले साल आया था ये गाना। तो जातिवाद के साथ साथ जो है राष्ट्रवाद पे भी जो है इस तरह के गाने बनते हैं। कोर्ट ने हनी सिंह के गाने पर इसलिए रोक लगाई थी क्योंकि उस गाने के लिए अलग से एक पीआईएल की गई थी, अलग से क्रिएट की गई थी। बाकी गानों के लिए कोई कॉमन प्रोविजन नहीं है। ये अभी एक सवाल आया है पोएट्रेस चारू शर्मा जी का, जो कि फिर पूछ रही है, वो कह रही है कि कोर्ट ने हनी सिंह के गाने पर रोक लगाई थी तो बाकी पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उस एक्ट में प्रोविजन नहीं है, सिर्फ उस एक गाने के लिए वो जजमेंट आया था, एंटायर एक्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि ये आपका सजेशन सही है, जब हम कोर्ट जाएंगे तो हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि ये हनी सिंह के केस में सही हुआ था, तो इस बात को भी हम मेंशन करेंगे। जी काफी सारे लोगों का लगता है कि नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, नेटवर्क इशू तो है। मुझे लगता है कि अब वो हमें यहाँ पर ये अपनी समय सीमा भी काफी बढ़ गई है, तो हमें जी इस कार्यक्रम को मुझे लगता है कि यहीं पर खत्म करना चाहिए और हमें आगे फॉरवर्ड होकर के देखना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें कि इस गाने पर एक ग्रुप बने जो कि इस गाने को, इन तरह के एक्टिविटीज को कोर्ट में लेकर के जाए। दूसरा एक ग्रुप बने जो कि इस तरह की एक्टिविटीज को समाज के अंदर प्रतिरोधित करे, उसको भाषा का क्षय रोके और समाज को सुरक्षित करने का प्रयास करे। तो इस तरह का एक दो ग्रुप बने, इसके लिए हम काम करेंगे फर्दर, और आप सभी लोगों को हम अपने ग्रुप में, क्लब में इस तरह की एक्टिविटी को करने के लिए हम जोड़ेंगे और चाहेंगे कि आप लोग समय समय पर अपने कमेंट इस मुद्दे पर या फिर और दूसरे मुद्दे पर भी आप लोग देते रहें। जी, इस पे बहुत सुंदर बातचीत आदर्श से थोड़ी देर और हो सकती थी, लेकिन आदर्श का नेटवर्क गड़बड़ा गया। आदर्श मैं बताऊं गोरखपुर से हैं और अभी छात्र हैं वो, लेकिन लगातार भोजपुरी पे काम कर रहे हैं और जितने हमारे वहाँ लोकगीत होते थे उनको दोबारा से वो अपने ढंग से लेके आ रहे हैं। हम आप लोगों को सैंपल के लिए ये भेज तो देंगे। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जी और भोजपुरी में एक पेज है आखर, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। साहित्य पे काम भोजपुरी में होता है, सारा साहित्य भोजपुरी में। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, जिसमें कि आदर्श को मैंने इसीलिए वो किया था, आपको सजेस्ट किया था कि आदर्श इस पे अच्छी बातचीत करते। गोरखपुर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। सदानंद साही हैं, भोजपुरी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं सभी भाषाओं की बात नहीं कर सकती, लेकिन हमारे वहाँ भोजपुरी बोली जाती है और हम संपर्क में हैं इन लोगों के कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे रख रही हूँ। तो भास्कर जी, आप समापन की बात कर रहे थे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आ रही है, माइक म्यूट है। क्या संगीता गोविंद तक मेरी आवाज जा पा रही है? जी 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 आ रही है सर। जी, तो आप अपने क्या कुछ लास्ट कमेंट्स आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इस पर इतने ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत है। ये मेरे लिए जो है सो एक नई चीज सामने आई। मुझे तो लगता था कि केवल अपने स्कूल के लेवल पर ही मैंने इस तरह की मैं बदलाव लाने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन इतने लोग जागरूक हैं इस चीज को लेकर के, इसके लिए ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि इसके जो भी कार्यक्रम हो उसमें मैं जुड़ूं और जुड़ करके समाज के लिए कुछ कर सकूं।
बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, आपको जरूर जोड़ेंगे और इस पर हम लोग इसको ये आज का कार्यक्रम यहाँ पर हम जरूर खत्म कर रहे हैं, बट हमारा ये जी मोटिव आज खत्म नहीं हो रहा है, ये मोटिव हमारा शुरू हो रहा है। यहाँ से जी मोटिव को शुरुआत करके इसको हम वहां तक ले जाना चाहेंगे जहां पर तक कि समाज में हम एक सुरक्षित भावना, खास करके भाषा के मामले में हम एक भावना जागृत कर सके, और जो भाषा जो सरस्वती का ही दूसरा रूप है उसको हम एक अपनी सम्मानजनक स्थिति में वापस पहुंचा सके। जी क्योंकि मैं साहित्य से ही जुड़ी हुई हूँ, लेखवंशिका संस्था में हम लोग साहित्य से ही काम करते हैं, तो साहित्य के बारे में जिस भोजपुरी में साहित्य अभी के ही मुझे लोग मेरा हैं आप लोग जी तो जी मैं जी भोजपुरी शालिनी में जी, आप ही मैं सभी अभी लोग तो काम साहित्य करना के ही चाह हैं। रही हूँ। अच्छा, तो अच्छा लगा जान करके, भोजपुरी पर ही मुझे अब उसमें काम करने की इच्छा है, तो कुछ लोगों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, तो अच्छा लगा कि हाँ इस तरह के, और उसी में मैंने पढ़ा है कि काफी कुछ भोजपुरी में अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इस तरह की वल्गैरिटी ही उसमें पेश की जाए। जी मैम। तो इसलिए मैं उससे काम करना चाहूंगी और आप लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। और भास्कर सर जो मोटिव लेके आए हैं, जिस पे काम करना हाँ चाहते हैं, उसमें हम सबका साथ रहेगा सर, आपके साथ रहेंगे हम लोग सदैव। और मुझे लगता है कि जैसा मैम काम करने जा रही हैं और जैसे हम जितने लोगों के नाम बताए हैं, इन सारे लोगों को कहीं ना कहीं आपस में जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी हमारा स्टेज है, उस पर हम जरूर सबको जोड़ेंगे और सब लोग एक साथ आएंगे। जी, और आपके मोटिव में हम आपके साथ हैं। जी जी, तो अभी फिलहाल सभी लोगों से, आप लोगों से, सभी से विदा, और आगे बढ़ने के लिए हम एक नई दिशा और एक नया जोश लेकर के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और इसलिए आप सभी लोग साथ दें और हम इस जी पर जी आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल, हम आगे सबका साथ हम रहेगा। हम सब आपके पीछे खड़े तब हैं। तक के लिए ये जी जी, तब तक ठीक, के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जी सर, नमस्कार। धन्यवाद।